जय हिंद दोस्तों, मैं फिजिकल एकेडमी नीमच से मैं आपका फौजी निर्भय सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिकल एकेडमी नीमच में। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, मेरा देश मेरा माटी के तर्ज पे आप लोगों का स्वागत हो चुका होगा। अभिनंदन बहुत किया होगा, फूल माला बहुत पहनाई होगी। अब उससे थोड़ा सा बढ़ के बात करेंगे। पहले तो आप सभी को मुबारक हो कि आप लोगों को किसी गवर्नमेंट ने कम से कम आपका स्वागत तो किया है। बात करते हैं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लीक हुआ था। तो सबसे पहले तो उस पत्रकार को जिन्होंने इतनी डेयरिंग के साथ इस काम को किया, एक स्टिंग ऑपरेशन चला के दलालों का चेहरा सामने लेके आए। सरकार के अंदर क्या चल रहा है, क्या नीतियां चल रही है, क्या भर्ती को लेके उनका सोच है, क्या घोटाला है जिसमें उसने बोला है कि हाँ इतनी सीटें बिक चुकी है। तो चलते हैं पहले तो उस वीडियो की तरफ, फिर बात करेंगे उस वीडियो के ऊपर। घूम रहे हैं परीक्षा के दलाल 10 सूत्र करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा है भर्ती परीक्षाओं में पैसे लेकर पास करने के दावे का। जी हां, मध्य प्रदेश में जब से पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगे, तभी से 10 सूत्र के संवाददाता संजय गुप्ता और ज्ञानेंद्र पटेल इस बात की पड़ताल में जुटे थे कि क्या वाकई में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो भर्ती परीक्षाओं में पास करवाने के नाम पर युवाओं से ठगी कर रहे हैं। 10 सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता और ज्ञानेंद्र पटेल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कई छात्रों से संपर्क किया गया। छात्रों से संपर्क के दौरान 10 सूत्र के संवाददाताओं को मिले कुछ मैसेजेस। ये मैसेज 5 मार्च को छात्रों के पास आए थे। इन मैसेज में 15 लाख रुपए में पटवारी की परीक्षा पास करवाने का दावा किया गया था। पटवारी भर्ती परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई थी, यानी दलालों ने छात्रों को 10 दिन पहले ही मैसेज भेजना शुरू कर दिया था। इसी बीच 10 सूत्र संवाददाता ज्ञानेंद्र पटेल के संपर्क में एक दलाल का नाम और नंबर आया, जो इसी अगस्त के महीने में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने के लिए तैयार था। इस दलाल से 3-4 दिन तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। जब दलाल को भरोसा हुआ तो उसने सौदा फाइनल करने के लिए एक जगह बुलाया। दलाल ने खुद का नाम बताया, स्वदीप सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। उसी दौरान 10 सूत्र संवाददाता ने अपने करीबी मित्रों को उम्मीदवार बताकर उससे मिलवाया और बातचीत की। इस दौरान दलाल ने किस तरह की बात की वो आपको सुनाते हैं। बातचीत के दौरान इस दलाल ने कई बड़े बड़े दावे किए। सबसे बड़ा दावा तो ये किया कि पटवारी परीक्षा में उसने 5 सीटों की डील 10 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए में की थी और 4 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उसने दावा किया। आपका नाम क्या है? पटवारी 10, 15, 18 लाख हाईएस्ट 22 तक गया। और क्या पटवारी राजस्व विभाग की भैया वो पोस्ट राजस्व विभाग की है। शाम को गाड़ी की 5,000 पैसे। अब 10 सूत्र ने इस दलाल से पूछा कि पास कैसे करवाया, तो उसने इसका भी खुलासा किया। दलाल ने यह भी खुलासा किया कि पटवारी परीक्षा में सारा खेल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ है। अभी जैसे आपने पटवारी में कराया, 5 लोगों का पेमेंट लिया आपने, इसमें से 4 का आपने करवा दिया, तो उनकी पोस्टिंग हो गई क्या? अभी रिजल्ट आया होगा। और ये जो 5वां जो लिस्ट कैंसिल हो गया, उसका क्या करा? पेमेंट रेफर हो गया। एक हमने उसको 10 से 15 दिन बोला था, चौथे दिन उसका पेमेंट चला। इसका नहीं हो पाया। नंबर से कम देना आया, उसके 100 नंबर थे, मतलब 98 थे। अब 98 में कैसे कितने क्या करो, 20-25% होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना कैसे करो? दलाल ने यह भी कहा कि सारा खेल किसी परीक्षा सेंटर से नहीं बल्कि कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम से ही चलता है। परीक्षा तो उठा ही दे रहे हैं ना, सेंटर में जाके वही कर रहे हैं, तो क्या हो उससे? नंबर तो वही बनेंगे। नंबर वहां नहीं बनते हैं। नंबर जो होता है ना, सारा नाम वो होता है ESE है ना, यानी व्यापम में होता है अंदर, वहां से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी ये सेंटर कैसे ओपन हो गए? लोग मीडिया में कैसे आ गए? इतने सारे एक ही जगह से सिलेक्शन हुए, इसलिए ओपन हुए हैं। इनको कहाँ से पता पड़ा मीडिया में? अरे भाई रिजल्ट आता है, सब देखते हैं यार। उसमें सेंटर भी लिखा रहता है क्या? अरे यार आपको उसमें सब लिखा रहता है, आपका रोल नंबर रहता है। नहीं, उस प्रवेश पत्र में तो लिखा रहता है रोल नंबर में। अरे उसमें भी आपका रोल नंबर रहता है, उसमें सारी जानकारी निकल आती है। ये ना हो तो बदनाम सेंटर नहीं मिल जाए आपको। यहाँ आसपास का सेंटर मिला है, आपको कोई लेना देना थोड़ी है। आपको तो भाई देखो, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए बस। बात किसी सेंटर से आपको कोई, ये सेंटर से कुछ नहीं होता है।
प्रियोरिटी तो इंदौर भरी है, नहीं मिलेगा इंदौर में होता ही नहीं, मतलब जाएंगे तो वही ना सेटिंग होगी है। इंदौर में नहीं होगा, बस ये चीजें बोल रहे दलाल 10 सूत्र से 12 अगस्त से होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने आया था। उसने बताया कि 7,000 में से 3900 सीटें सोल्ड हो चुकी हैं। उसके पास 2 सीटें हैं जिसका उसने 15 लाख में सौदा किया और पेमेंट का हिसाब किताब भी बताया। तो मान लेता हूँ मैं सर, आपको क्या नाम बताया आपने? स्वदीप से। प्रदीप जी, मैं आपको 2000 के लिए मान के चलो, मैंने आपको 15 लाख की व्यवस्था करके दे दी। 15 भी चाहिए नहीं मुझे। अच्छा, 30%, फिर आपका जो मैं नंबर बता दूंगा, जो नंबर बताई जाएगी, फिर 30% रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, रिमेनिंग पेमेंट तक चाहिए। यानी 50% आपने अभी दिया, 50% आप सिलेक्शन के बाद दे रहे हो। तो देखो आपसे 15 पहले भी रहा हूँ, तो 15 दोनों दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट दिया, 30% दिया, ठीक है ना, फाइल अंदर गई आपकी। अब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दिया आपने, आपके नंबर उतने आए है ना, अगर उसमें जा रहे हो तो आप अंदर हो, नहीं तो बाहर हो। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे इसमें जाना है तो कोई समस्या नहीं, जब आपको नंबर बताऊं तो बच्चे को पेमेंट का 30% देना। सर किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। इसका मोड क्या होगा पेमेंट लेने का आपका? 30 और नहीं सर, 30% आपको मतलब आपका अकाउंट में दे दूँ चलेगा? इसके बाद 10 सूत्र की टीम ने उससे पूछा कि क्या मनपसंद का सेंटर मिलेगा, तो उसने इसका भी हिसाब किताब गिना दिया कि सेंटर फिक्स होता है। आप हमारी बात समझो, वो ठीक है, अपनी जगह है। जिस सेंटर से बदनाम होते हैं ना, तो अंदर भूदुकी होती है। अभी जो हमारे मित्र उन्होंने पटवारी रही है, बोले यार हम ग्वालियर में तो हमने भी दी थी यार। ये ग्वालियर, अच्छा सेंटर को ग्वालियर मत देना भैया, ग्वालियर के सेंटर बड़े बदनाम है। वो क्या होता है, कुछ जिले ऐसे जहाँ पर कुछ होते हैं, जैसे आगरमालवा हो गया, सागर हो गया, है ना, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ वो सेंटर नहीं दिए जाते हैं। आपको इंदौर में दे सकते, इंदौर में होता है, इंदौर में नहीं दे सकते। हाँ, कुछ उनके फिक्स है। वो आप ये सोचो कि मुझे यहाँ नहीं ये मिल जाए, वो कोई नहीं करेगा। मुझे ये नहीं ये दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको दिया जाएगा भाई जहां पर भी, भाई आगरमालवा, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जो सेंटर हैं जहाँ सेटिंग चल रही है, वो तो सभी जगह है ना। पर क्या है कि जहाँ के भाई सारे के सारों को निकालना है बस। हाँ, तो जिनको निकालना उनको एक सेंटर में देना है। दलाल से 10 सूत्र की टीम ने पूछा कि पैसे तो दे देंगे, लेकिन जैसा विवाद पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ वैसा तो नहीं होगा। तो दलाल ने कहा कि सरकार कर्ज में डूबी है, चुनाव का मौका है और सभी को पैसा लगता है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। यानी दलाल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भर्ती परीक्षा की डील की। 10 सूत्र ने इस दलाल से बात की और उसने जो खुलासे किए हैं उसे दिखाने का 10 सूत्र का मकसद केवल इतना है कि बाजार में जो दलाल घूम रहे हैं वो बेनकाब हो, सिस्टम की इन गंदी मछलियों को बाहर किया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। इस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल के किए किसी भी दावे की 10 सूत्र पुष्टि नहीं करता है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। 10 सूत्र सावधान कर रहा है युवाओं को, अभ्यर्थियों को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को कि वो सतर्क हो जाएं, अपने सिस्टम को सतर्क करें, ताकि ऐसे दलालों से युवाओं को बचाया जा सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। दोस्तों वीडियो आपने देखी होगी, समझ में आ गया होगा। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में कुछ बोला था कि गवर्नमेंट की नीति क्या है, और आप लोग नहीं जागे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एग्जाम पे एग्जाम देते रहिए, एग्जाम पे एग्जाम देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, राज्य में आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, केंद्र की कोई वैकेंसी आती है उसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं अपने मेहनत पे। मैंने बोला था अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कि हम एक्समैनों के साथ या जर्नल की लड़कियों के साथ 2022 के एमपी पुलिस के अंदर क्या हुआ, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अंधभक्त बने हुए किसी भी चीज के बने रहिए, कुछ नहीं हो सकता अगर ऐसे रहे तो। जी उसी तरीके से 2022 के 23 के पटवारी परीक्षा में उन्होंने शो कर दिया कि हाँ सीटें बिकती है। वीडियो में आप लोगों ने बहुत चर्चा चली है, पर नेशनल चैनल पे किसी पे इस पे ज्यादा कोई डिबेट नहीं हुआ। कोई कुछ बोलते ना, एक किसी का डायलॉग सुना था मैंने कि लश्कर भी उनका, कप्तान भी उनका, अरे ये झूठ को सच और सच को झूठ कर दे अखबार भी उनका। ये उसी की तर्ज पे काम करते हैं। इनको पता है कि कागज हमारी, कलम हमारा, जो हम चाहेंगे वो होगा, और किया और कर रहे हैं। वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, 7,000 वैकेंसी के अंदर 4,000 सीटें उन्होंने पहले बेच दी। तो अब बच्चे 8 लाख स्टूडेंटों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया, बस 3,000 के ऊपर लड़ने के लिए।
बंदे ने बोला भी है कि सरकार कर्जे में है, तो कर्जा कहां से चुकेगा? चुनाव सामने आ रहे हैं, आप लोगों की जेब से। कितना मेहनत करे कोई स्टूडेंट, कितना पढ़े, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। सरकार को पता है ये कुछ नहीं करेंगे, एक दिन अल्लाह करेंगे, सो जाएंगे, सोते रहिए। और आप लोगों का फ्यूचर किस तरीके से होने वाला देख लीजिए। केंद्र की फाइट कर सकते हैं आप, अभी आरपीएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आईआरबी वैकेंसियां बहुत आ रही है, आप करते रहिए। पर राज्य का अगर किसी का सपना है तो लेके आइए, भर्ती हो जाइए। ये कोई बंदा, कोई अपनी जो उस पत्रकार महोदय ने कोई अपनी तरफ से लेके नहीं आए, पर उसमें उस न्यूज को कोई नेशनल न्यूज लेके कोई नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पूछना है अपने अकाउंट से कि हाँ हम इस न्यूज को आगे लेके आए कि नहीं आए। वो एक छोटे से पत्रकार होंगे, उनकी डेयरिंग होगी, वो लेके आ गए, पर उस न्यूज के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। आजकल तो युवा भी रोड पे आके बोलने लगे हैं मुखिया से। ये देखिए वीडियो आप। बोलना मामा कांस्टेबल की सीट मत बेच देना, मामा कांस्टेबल की सीट मत बेच देना, मामा कांस्टेबल की सीट मत बेच देना। ये है, अब युवा तो रोड पे आके बोलने लगे हैं कि सीटें मत बेचना, ये मत बेचना, वो मत बेचना। पर हम क्या कर रहे हैं? युवा आ गए। मैं उन सभी एक्समैनों से बोल रहा हूं, सिर्फ हम क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैं? दुनिया मानती है अपने इंडियन आर्मी का लोहा। अभी कुछ दिन पहले कल परसों एक चीज आई थी आप लोगों के सामने, मेरा माटी मेरा देश के ऊपर। उसमें एक पॉइंट था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारे सीएम मामा जी की तरफ से। मैं आपको बताता हूं, कसम खिलाई गई थी, मैं भी था, हमारा भी सम्मान हुआ है। हमारे कॉलेज के पास एक कॉलेज के अंदर बुलाया गया था, सम्मान दिया गया था। उसमें एक बहुत अच्छी कसम खिलाई गई थी। इस कसम को देखिएगा और फिर बात करिए, इस पे बात करते पहले तो उस कसम के ऊपर। इसमें लिखा है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों का सम्मान करूंगा और देश की रक्षा सम्मान के प्रति प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। आपको लगता है कि ये जो बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या इस तर्ज पे इन्होंने इस पॉइंट को इसके अंदर रखा? ये उस चीज को मानते हैं, ये वीरों का सम्मान करते हैं। एक फूल माला, 10 रुपए की फूल माला पहना दी, एक श्रीफल दे दिया, हो गया। नौकरी तो खा गए हमारी, वैकेंसियां खा गए हमारी, सीटें बेच दी हमारी, और एक फूल माला, एक श्रीफल दे के इन्होंने स्वागत कर दिया। बोले हाँ ठीक है, एक्समैन सब शांत हो जाएंगे। अरे हमारा चलो सम्मान किया गया है। ये कैसा सम्मान है इस सरकार का कि एक तरफ हमारी वैकेंसी मार दो, हमारी सीटें बेच दो, और दूसरी तरफ एक फूल माला पहना के उनका स्वागत कर दो कि चलो हम फौजियों का स्वागत कर रहे हैं, हम एक्समैनों का स्वागत कर रहे हैं, हम रिटायर हमारे वीरों का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने त्याग दिया है। त्याग ऐसे ही नहीं हो जाता है। 17 साल के दौरान, सर्विस के दौरान वो हर बॉर्डर पे नौकरी करी है, चाहे वो आसाम हो, चाहे जम्मू हो, चाहे ग्लेशियर हो, श्रीनगर हो, चाहे राजस्थान हो। तपती धूप से लेकर कड़कड़ाती ठंड तक उन्होंने ड्यूटियां दी है। और वो चाहे सीआई ऑपरेशन हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वॉर हो, जब उन्होंने कसम खा ली तो जाना है तो जाके आए, और आज पढ़ाई भी कर रहे हैं। पर इनका ये कहना है एक नोटिफिकेशन के अंदर कि आप जनरल के बच्चों इतना नंबर लेके आओ, और चलो कोशिश भी करता है बच्चा, फौजी कर भी रहा है, जनरल की लड़कियां पढ़ भी रही है, कर भी रही है, और फिर लास्ट में सीटें बिक रही है। अभी भी सोते रहे और नहीं जागे तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में आप लोग भूल जाइए कि आप लोगों के साथ कुछ हो सकता है विदाउट पैसे दिए। अभी वर्ग 1 की भी कोई वैकेंसी, अभी कहीं एग्जाम चल रहे थे, उसमें भी बोलने वाले ने बोला है कि 15 लाख लो, सीट लो। मैं नाम नहीं लूंगा, फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, पर बोलते ना किसी ने बोला है, जब किसी ने सुना है, आग लगी है, धुआं उठा है, तो आग तो लगी होगी दोस्तों, वो आप भी जानते हो। फौज में हमने भी देखा है, सुना है कि एक पढ़ाई कराते हैं कि धुआं अगर कहीं गलती से भी धुआं, थोड़ी सी भी अगर रोशनी दिखती है, यानी कोई आदमी है।
है कुछ, बीड़ी जलाओ, कुछ भी जलाओ, तो धुआं उठा है तो आग लगी है। जब ये बात निकल गई है 15 लाख में सीटें जा रही है, कौन ले रहा है, किसके पास पैसे जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बैठे हैं उनके पास जा रहे हैं, पर आंख बंद करके हम युवाओं का या हम एक्समैनों का या हम मध्य प्रदेश में जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हमारी कंडीशन उस बिल्ली की तरह हो गई है जिसको दूध तो पीना है और दूध पीने से पहले वो आंख बंद कर लेती है, ये सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, आपको पता है हमारे साथ गलत हो रहा है, पर हम सोचते हैं यार क्या करें, क्या करना है अपने को, अपन तो फाइट करते देखते हैं, नहीं होगा। उसके बाद एक दिन सड़क पे आओगे, 2 दिन आओगे, चिल्ला चोट करोगे, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तक ही सीमित है अपन, और इससे कुछ नहीं होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भी नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा। सरकार की नीति साफ है, अगर चाहे तो एक्शन ले सकती थी। ठीक है, अगर ये भर्ती क्लियर करवा दे एक ही बार में कि हाँ कोई धांधली नहीं हुई, तो हम मान जाएंगे। कहां गई हमारी सीटें, कहां गई जर्नल की सीटें? केस लग रहा है दोस्तों, 2022 का केस अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे, पता नहीं ऐसे ऐसे जजमेंट बिठाने वाले हैं कि साल भर हो गया, भर्ती हो भी गई, नियुक्तियां हो भी गई और केस चले जा रहा है। साफ क्लियर है कि एक छोटे से वर्ड को हटाने से हम एक्समैनों का कोटा चला गया, जर्नल की लड़कियों का कोटा चला गया, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। केस पे केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक और वकील है दिनेश चौहान, वो आप लोगों को जगह जगह के, वो बंदा जगह जगह के बोल बोल के अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस में जो डेट नहीं बढ़ी उसके लिए भी बोल बोल के, अपने को क्या है, अपना क्या जाता है, अरे देखी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे देखते रहोगे, ये भर्ती निकल गई, आने वाले 4 साल 3 साल भर्ती नहीं आनी है। आप किसी कोचिंग, आपने कोचिंगों का पैसा भर दिया है, 1000 रुपए देके, 800 रुपए देके, 2-2 रुपए, जो भी आपको वहां की जो फीस है आपने उनका तो भर दिया, उनका पूरा साल का 2 साल का कोटा आपने पूरा कर दिया इस एमपी पुलिस में। अभी तो ऐसी कोचिंगों की चल रही है कि डर के मारे 1200, 1500 रात में 9-9 बजे पढ़ रहे हैं। उनको पता है होना जाना कुछ नहीं है, फीस दे, क्यों वो जगाएंगे थोड़ी आप लोगों को, क्यों अगर वो जगाएंगे तो उनका पैसा मारा जाएगा, उनकी फीस मारी जाएगी, पर जागना आपको पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा, आगे आपको आना पड़ेगा। अरे मरना ही है तो लड़के मरे, घर बैठ के बैठे बैठे हार गए। अरे अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे या हारेंगे, 2 ही काम होगा, इससे इसके बाद क्या हो सकता है। अरे हमारे फौज में बताया गया अगर ठान लिया तो कर जाओ, या वीर बनोगे या वीर गति को प्राप्त होगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है? 2 ही चीज, या वीर गति को प्राप्त होगे आप, या तो हारोगे या तो अनुभव मिलेगा। कम से कम आप आने वाली जनरेशन को बोल तो सकते हैं कि हम लड़े थे, हम अपने हक के लिए लड़े हैं। या तो ये सरकार आएगी या दूसरी सरकार आएगी, सबको पता है युवाओं का क्या कंडीशन है, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन हल्ला करेंगे, ट्विटर, फेसबुक, एक तो ये इंस्टाग्राम ने, इस रीलों ने आप लोगों को इतना वो बना दिया है कि सब वहीं तक सीमित रह गए। सही चीज को आगे करो जिससे युवा जागे, ठीक है। कुछ करो अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आपकी जॉब के लिए। इतनी पढ़ाई आपके माँ बाप ने कराई है, इतनी फीसें आप लोगों के माँ बाप ने दी है, पर लास्ट में आप लोगों की सीट कोई अपना खेत बेच के अगर ले लेता है, बिना पढ़ाई करे, पूरे टाइम आप जब आप किताबें पढ़ रहे थे ना, वो मौज मस्ती, घूमना फिरना, क्यों उनके पास अगर 15 लाख 20 लाख रुपए हैं तो हो सकता है कि उससे ज्यादा हो, तभी तो वो एंजॉय कर रहे थे। उनको पता है कि हम ले लेंगे। तुम पढ़ो और इस भर्ती में अगर वो आपके पढ़ाई के बाद अगर सीट बेच के चल जाते हैं तो वो आपकी चेयर पे वो बैठते हैं, आपकी भर्ती अगर वो ले लेते हैं, या आपकी जगह वो वैकेंसी पे खड़े उतर जाते हैं नंबर बढ़ा के, तो वो आपके ऊपर तमाचा है। अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, दिनेश चौहान से मिलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसके लिए और भी आपके पास वकील होंगे, और भी जरिए होंगे, संविधान है, आर्टिकल है, सब आपको वो कहता है कि आपका हक बनता है, आप गलत के लिए बोलिए, लड़िए, आगे आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये जलाइए वो जलाइए, वो गलत है, बहुत गलत चीज। शांति से कानून बना है आपके लिए और तरीके हैं, उस तरीके पे चलिए। घर बैठ के ट्विटर करके कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िए, एक कदम स्टेप लेना पड़ेगा।
तब जाके आप लोगों का, और मैं एक्स महीनों से भी कह रहा हूं, जितने भी मेरे मध्य प्रदेश के फौजी भाई हैं, प्लीज उठिए, जागिए और आगे आइए, मिलिए। अगर नहीं मिले तो हम सिर्फ गार्ड की नौकरी करने तक ही सीमित रह जाएंगे। रेलवे की वैकेंसी आपको पता है, अभी एसबीआई गार्ड के अंदर भी हुआ है। क्या हम 2019 में रिटायर होके आए या 2018 में रिटायर होके आए थे, 2020 में रिटायर होके आए, क्या वो भर्ती के लायक ही नहीं है? इनका एक नियम तो बोलता है कि हम 45 साल तक लेंगे, और इन्होंने एक नया पॉइंट डाल दिया है कि हम नीचे से लेंगे। मतलब तो कोविड के समय जो बंदे रिटायर होके आए थे वो क्या करें, घर बैठ जाएं? और उसके पीछे भी कुछ रीजन है। आपको पता है कि बात कहां से शुरू हो रही है और कहां जा रही है, और सीटें उसमें भी बिकी है। खैर, जिसके पास है दम, जिसको खरीदना है का दम है, वो खरीदेगा और जो बनेगा। पर आप लोग और हम लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे घर में। यहां पे भी हमको ऐसा लगता है ऑर्डर की जरूरत है। हम जितने भी फौजी भाई हैं, ऑर्डर की जरूरत है। लग रही होगी मेरे से जो सीनियर भाई होंगे उनको बुरी लग रही होगी कि वो हमें क्या बोलने वाला है। आप सबका एक नीति, अरे मेरे पेंशन आ रही है, मेरा कोई फैक्ट्री चल रही है, मेरे जॉब चल रही है, हम 8 से 12 घंटे की, और क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती हो सकता है। अपने बीच में किसी ने बोला और पेंशन बंद हो जाएगी। फौज में लड़े तो थे, क्या आप लोगों ने ऑपरेशन नहीं लड़े? और यहां तो बिना बंदूक की लड़ाई है। जब हम गोली खाने के लिए आरआर के अंदर, जेएंडके के अंदर, चाइना के पास या बॉर्डर पे पाकिस्तान वालों से फेस टू फेस कर सकते हैं, मिलिटेंट से फेस टू फेस कर सकते हैं, जहां पे जान जाने की थी, यहां तो जान तो नहीं जाएगी। लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा सबको, तभी जाके हमारी वैकेंसियों को ये देंगे और ईमानदारी से देंगे। बहुत बड़ी पावर है। अभी मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुपों में के अंदर आ रहा है कि किस किस ने फॉर्म भरा, किस किस का एडमिट कार्ड है। नौकरी सबको चाहिए, ऐसा दोस्त किसी कोई नहीं है जो नौकरी नहीं चाहिए, चाहे वो एसआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फॉरेस्ट हो। ये 1-2 वैकेंसी बहुत ईमानदारी से हो रही है, फॉरेस्ट हो रही है, जेल पहरी हो रही है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा भीड़ इसके अंदर जाती है, सबसे ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड है देने के लिए। हो सकता है उसमें भी चल रही हो, नो डाउट। पैसे की कोई जाति नहीं होती, कहीं से भी आए, आने वाले के लिए जिसको खाना है वो खाएगा, कहीं से भी आए। क्या होगा अगर हम लोग आगे नहीं आए तो? मैं युवाओं से भी बोल रहा हूं, जागिए। नहीं तो सिर्फ केंद्र की एक जॉब बची है आप लोगों के लिए, और केंद्र में ऑल इंडिया उसके अंदर फाइट करता है। देख लीजिए फिर आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों की नौकरी, आप लोगों का क्या है भविष्य। इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, उठिए, जागिए और लड़िए, और जब तक मत रुकिए जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।